ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी जानेंगे और इस मेले के कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे। प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी यानी आज से है। ऐसे में यहाँ जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व क्या है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले की पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े जोर से भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ के दौरान कई लोग कल्पवास के नियमों का भी पालन करते हैं। यह नियम निष्ठापूर्वक पूर्ण करने वालों को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कल्पवास का नियम वैसे तो कभी भी अपनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ माह में कल्पवास का काफी महत्व बढ़ जाता है। कल्पवास को आत्मिक विकास और शुद्धि का सर्वोच्च साधन माना गया है। आइए जानते हैं कल्पवास के महत्व, नियम और लाभ के बारे में। क्या होता है कल्पवास? कल्पवास को आप आध्यात्मिक विकास का साधन भी कह सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कल्पवास का मतलब होता है पूरे 1 महीने तक संगम तट पर रहकर वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा में संलग्न रहना। इस दौरान भक्त को कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है। कल्पवास का समय पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुंभ के दौरान किए गए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। महाकुंभ के लिए इस साल कल्पवास के नियमों का पालन पौष महीने के 11वें दिन से लेकर माघ महीने के 12वें दिन तक करना होगा। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में यात्रा आरंभ करते हैं, जब 1 माह के कल्पवास का ठीक वैसा ही पुण्य फल मिलता है जो कल्प में ब्रह्मदेव के 1 दिन के समान होता है। इसीलिए कई लोग मकर संक्रांति के दिन से भी कल्पवास की शुरुआत करते हैं। पूरे माघ महीने में
संगम पर निवास कर तप, साधना, पूजन, अनुष्ठान को ही कल्पवास कहा जाता है। इस साल 2025 में महाकुंभ के साथ ही कल्पवास का भी आरंभ हो जाएगा। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ 13 जनवरी को जहां महाकुंभ मेले की भव्य शुरुआत होगी और इसी दिन से कल्पवास भी शुरू होगा। कल्पवास पूरे 1 महीने तक चलता है। इस दौरान साधक संगम तट पर रहते हुए कल्पवास के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान, सत्संग और साधु महात्माओं की संगति का लाभ उठाते हैं। आइए जानते हैं कल्पवास के नियम क्या हैं। कल्पवास के नियम बहुत कठोर होते हैं। कल्पवास करने वाले को श्वेत या पीले रंग का वस्त्र पहनना होता है। कल्पवास की सबसे कम अवधि 1 रात होती है। इसके साथ ही इसकी अवधि 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल या जीवन भर भी होती है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय द्वारा वर्णित कल्पवास के 21 नियम बताए गए हैं। जो व्यक्ति 45 दिनों तक कल्पवास करता है, उन्हें इन पूरे 21 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह 21 नियम इस प्रकार हैं: सत्य वचन, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सभी प्राणियों पर दया भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यसनों से दूर रहना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नियमित 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, त्रिकाल संध्या का ध्यान करना, पितरों के लिए पिंडदान, दान, अंतर्मुखी जप सत्संग, संकल्पित क्षेत्र से बाहर न जाना, किसी की भी निंदा न करना, साधु सन्यासी की सेवा, जप और कीर्तन, एक समय भोजन ग्रहण करना, भूमि पर सोना, अग्नि सेवन न करना, देव पूजन करना। कल्पवास के इन 21 नियमों में ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए जानते हैं कल्पवास के लाभ क्या हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कल्पवास के नियमों का पालन करता है, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होने के साथ ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के अनुसार माघ महीने में किया गया कल्पवास उतना ही पुण्य होता है जितना 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करना। कल्पवास के नियमों का पालन करने वाले को भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता का निवास होता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव शिव शंभू।